प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मालिक ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये मुझे निरंतर बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अपनी अहेतु की दया से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके मेरा परलोक तो सुहेला कर दिया, और अब उसके बाद ये मेरा ये लोक संवारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रवचन देकर, लगातार प्रचार यात्राएं करके, समागम करके ये मुझे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मैं इस जन्म में भी सुखी हो सकूं। संपूर्ण अवतारवाणी के शब्द संख्या 132 की पहली लाइन कहती है, मिला है जिनको सतगुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई। कभी कभी बैठकर सोचता हूं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि सतगुरु के लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी आखिर मेरी वाणी बदली क्यों नहीं? क्यों आज भी मेरे मुख से कटु शब्द निकलते हैं? यद्यपि मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, कबीर साहब की उस लाइन को बार बार पढ़ा है आप सबने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी यदि शीतल है, मीठी है, तो वो दूसरों को ही अच्छी नहीं लगती, अपने आप को भी वो ठंडा करती है, शीतल करती है, और शीतलता में सदा ही सुख है। शब्द संख्या 132 की ही तीसरी लाइन है, जिसने प्रभु को जान लिया है उस जन का है बेड़ा पार। हमने इनकी दया से, इनकी कृपा से इस कण कण में रमे राम को जान तो लिया है, पहचान तो लिया है, और इस कारण से अब हम मुक्ति के अधिकारी भी हो गए हैं। मोक्ष निश्चित ही प्राप्त होगा, परंतु जीवन तो बदला नहीं। आज भी हमारे जीवन में वही शिकायतें हमारी सद्गुरु से रहती हैं। मैं परेशान हूँ, मुझे दुख है, मुझे दिक्कत है, तमाम कठिनाइयों में फंसा हुआ हूँ, मेरी तो मनोकामनाएं पूरी ही नहीं होती। आखिर ऐसा होता क्यों है? कभी मैं विचार करता हूँ इस बात पर। मैंने विचार किया तो पाया, दरअसल मैंने इन्हें अपना सतगुरु मान तो लिया, परंतु इनकी बात अभी भी मैं उतारता नहीं हूँ अपने अंदर। इसी कारण मिला है जिनको सतगुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई। मेरी वाणी नहीं बदली, आज भी कर्कश शब्द मुझे परेशान करते हैं। यदि मेरे अंदर से मीठे शब्द निकलना आरंभ हो जाएं, तो वो जो दुख मेरे जीवन में है वो सुख बनकर मेरे जीवन में बरसने लगेंगे। तुलसी मीठे बोल से सुख बरसे चहु और, बसीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मीठे वचनों से, मधुर वाणी से तमाम सुख हमारे जीवन में आने आरंभ हो जाते हैं, और समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान होता है। और सतगुरु की वो जो सिखलाई है, हमें जो मीठे वचन बोलने का आशीर्वाद दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, तो दरअसल निरंकारी मिशन में प्रेम ही प्रेम बरसता है। निरंकारियों की पहचान उनके मीठे वचनों से ही होती है। वो कहानी आपने अवश्य सुनी होगी, जब निरंकारी राजमाता जी एक कपड़े की दुकान पर पहुंची और उनकी वाणी से कपड़े वाले ने उनसे पूछ लिया, बहन जी कहीं आप निरंकारी तो नहीं हैं? ऐसी ही एक और सत्य घटना इस वीडियो में दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है, जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली। यह है प्रोफेसर डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला जी, कैथल हरियाणा से, एजुकेशनिस्ट, पोइट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ही हैज रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिंदी एजुकेशन टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। आफ्टर दिस he has also obtained many other degrees including M.Ed, PhD। और बहुत जल्दी हम सभी को निरंकारी पब्लिकेशन पर इनकी बुक्स भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। ये सारी की सारी बातें इनके विषय में मैंने आपके चरणों में इसीलिए रखी है कि जब इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े चिंतक, इतने बड़े निरंकारी मिशन के प्रचारक की वाणी सतगुरु की कृपा से बदल सकती है, तो हमारी क्यों नहीं बदलती? सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से इनका दिल्ली से टूर बना जसपुर जोन नंबर 57 के लिए, और जसपुर जोन नंबर 57 के निरंकारी सत्संग भवन पर मुझे इनके चरणों में बैठकर
इनके प्रवचन सुनने का अवसर मिला। इस वीडियो में आप जो वो सत्य घटना देखने के लिए जा रहे हैं वो इन्होंने अपने उन्हीं प्रवचनों में कही और मैंने इनसे परमिशन लेकर ये घटना YouTube पर आपके चरणों में रखने का प्रयास किया है। अब से 10-12 वर्ष पूर्व एक बार जब इन्हें नागपुर जाने का अवसर मिला तो ट्रेन से उतरकर ये प्लेटफार्म पर आए और किसी रिक्शा की तलाश में इन्होंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। प्रातःकाल का समय था। तभी इन्होंने देखा कि एक रिक्शा वाला व्यक्ति जिसके शरीर पर एक फटा हुआ कंबल था इनके पास आकर बोला, बाबूजी कहीं चलना है। इस पर अपने सदगुरु की सिखलाई के अनुसार इन्होंने चेहरे पर मधुर मुस्कान लाते हुए बड़े ही मीठे स्वर में उससे कहा, हाँ भाई साहब जी चलना तो है, आप चलेंगे मुझे लेकर के। इस पर उस रिक्शा वाले ने जो शब्द कहे उसे सुनकर अब चौंकने की बारी इनकी थी। रिक्शा वाले ने इनसे कहा, हाँ भाई साहब जी चलेंगे, नंकारी भवन चलना है ना आपको। इस पर ये चौंक पड़े और पूछा, भाई साहब जी जाना तो नंकारी भवन ही है, परंतु आपको कैसे पता चला कि मुझे नंकारी भवन चलना है। इस पर रिक्शा वाले ने मुस्करा करके कहा कि भाई साहब जी ये जो आपकी भाषा है ना ये निरंकारियों की भाषा है। निरंकारी सदगुरु ही इस भाषा को सिखाते हैं और निरंकारी ही इस भाषा को बोलते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ से चाय पीनी पड़ेगी। और फिर वो रिक्शा वाला और ये भाई साहब जी दोनों चाय पीने के लिए चले गए। चाय पीने के बाद रिक्शा वाला इन्हें लेकर नंकारी भवन पर पहुंचा और जब इन्होंने 50 का नोट निकालकर उस रिक्शा वाले को दिया तो रिक्शा वाले ने कहा, महापुरुषों मैं तो रेलवे स्टेशन से यहाँ सत्संग भवन तक आपको लेकर आया हूं और आप 50 रुपये देकर मेरा 5 लाख का नुकसान करना चाहते हैं। अब ये तो हैरत में पड़ गए, हैरान हो गए कि मैं किराया दे रहा हूं और ये व्यक्ति किराया नहीं ले रहा है और उल्टा कह रहा है कि मैं इसका 5 लाख का नुकसान कर रहा हूं। इन्होंने पूछा, भैया कैसे, मेरे 50 रुपये आपको देने से आपका 5 लाख का नुकसान कैसे हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा जवाब दिया उस रिक्शा वाले व्यक्ति ने। महापुरुषों की सेवा का मौका जिन्हें मिलता है ना संत जी, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। उनके जीवन की दिशा कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप तो मेरे लिए सद्गुरु स्वरूप हैं। मैं आपसे ये 50 रुपये लेकर अपना 5 लाख का नुकसान नहीं करूंगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले शकल शरीर। मधुर वचन औषधि के समान है, दवाई के समान है और कड़वे वचन हैं तीरों के समान। इसलिए हमें सदा ही इनकी शिक्षाओं का ध्यान रखते हुए अपने मुख से सोच समझकर मीठे मीठे वचनों को निकालना चाहिए। ऐसा करने से ना केवल संसार में बल्कि हमारे अपने घर में भी सुख रहेगा, शांति रहेगी और प्यार का वातावरण रहेगा। यदि ऐसा रहेगा तो परलोक के साथ साथ हमारा ये लोक भी सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा और सदा प्रेम का दरिया हमारे जीवन में बहता रहेगा। तो बख्शिश करो, इस वीडियो के बारे में आपकी राय का सदा की तरह इंतजार करूंगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो अभी कर दीजिएगा। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।